प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते गिरी, परिगणाधिपता। अक्षर पदमय विसुकरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गण धर गुण धर सकल, प्रचुर परम्पर। व्रत तप धर तन मगन तल, वंदो वृष शिरनाम। व्रत तप धर तन मगन तल, वंदो वृष शिरनाम। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे त्रिभुवनिन्द्र परिपूज्यं। वोच्चं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुपेक्षाएं। भव्य को सुख कर रहो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। आवाज आ रही है आप लोग को? आ रही है? धर्मानुप्रेक्षा में दो प्रकार का धर्म यहाँ बताया गया है, एक गृहस्थ का धर्म और एक मुनिराज का धर्म। जो गृहस्थ का धर्म है वो 12 प्रकार का है, और उसमें पहला सम्यक दृष्टि, और उसके बाद में 11 है प्रतिमाएं। तो यहाँ प्रतिमाओं की चर्चा चल रही है। दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा की चर्चा यहाँ चल रही है, जिसके अंतर्गत 12 व्रतों का वर्णन हो रहा है। आवांटी आप थोड़ी इस तरफ आओ ना, शक्ल नहीं दिखती। हाँ बस। व्रत प्रतिमा की चर्चा चल रही है, उसमें 5 अणुव्रतों की चर्चा हो गई, 3 गुण व्रतों की चर्चा हो गई है। अब 4 शिक्षा व्रतों का व्याख्यान यहाँ करना है। देखिए पेज नंबर 160 है, गाथा नंबर 352 कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। अब 4 शिक्षा व्रतों का व्याख्यान करेंगे। पहले सामायिक शिक्षा व्रत को कहते हैं। शिक्षा व्रत अर्थात मुनि बनने की जो शिक्षा दे, जो व्रत मुनि बनने की शिक्षा दे वो शिक्षा व्रत कहलाते हैं। तो ये क्योंकि ये पंचम गुणस्थान व्रती श्रावक है, अब आगे बढ़ेगा, उसकी भावना क्या है, श्रावक की भावना क्या होती है, मुनि बनने की, नीचे गिरने की भावना किसी की नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए, ऊपर चढ़ने की भावना होती है। तो आगे मुनि बनना है तो मुनि बनने की शिक्षा जिससे मिले, उन व्रतों में पहला सामायिक शिक्षा व्रत का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। सामय्यस कर्णम, सामाय्यस कर्णम, खेत्तं कालं च आसनं विलवो, मणवयणकाय शुद्धि,
नायवाहुन्ति सत्येव सा सामाय्यस्करणं खेत्तं कालं च आसनं विलवो मणवयणकाय शुद्धि नायवाहुन्ति सत्येव सामायिक के करणम करने में, खेतम यानी क्षेत्र, कालम यानी काल, आसनम यानी आसन, विलव, विलव का अर्थ नीचे लय किया है, विलय भी अर्थ किया है। विलय का मतलब है किस प्रकार से हम लय हूं, लय हूं मतलब लीन हूं, तल्लीन हूं, तन्मय हूं, वो कहा है यहाँ विलव के अर्थ में, विलव शब्द से। मन वयन काय शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। नायवा जानना चाहिए, हुंती मतलब है, सत्येव यानी साथ, ये साथ साथ ही जाननी चाहिए। क्या? सामायिक को करने में ये 7 चीजें जानने योग्य है, ये 7 चीजें जाननी चाहिए। कौन कौन सी 7 चीजें? क्षेत्र, काल, आसन, विलय, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। इस तरह से 7 सामग्री सामायिक के संबंध में कही है। अन्वयार्थ। प्रथम ही सामायिक के करने में क्षेत्र, काल, आसन और लय, मन, वचन, काय की शुद्धता, ये 7 सामग्री जानने योग्य है। अब इन 7 का वर्णन करेंगे। ये 7 सामग्री मतलब सामायिक करने बैठ रहे हैं, इन 7 बातों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। श्लोक और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। सामाय्यस्करणं खेत्तं कालं च आसनं विलवो मणवयनकाय शुद्धि नायवाहुन्ति सत्येव क्षेत्र आसन काल लय मन वचन तन की शुद्धता, ये 7 सामग्री कही है, करे सामायिक यथा। अब इनका वर्णन आगे कर ही रहे। अब सामायिक के क्षेत्र और काल को कहते हैं। सामायिक का क्षेत्र कैसा होना चाहिए और काल कैसा होना चाहिए, वो यहाँ बता रहे हैं। जत्न कलयल सद्दो, बहुजन संघट्टणं न जत्थि, बहुजन संघट्टणं न जत्थि, जत्थति, जत्थ अथि, जत्थि, बहुजन संघट्टणं न जत्थि, संघट्टणम 2 बार टे है ना, एक कम बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाती है। जत्न दंसादिया, एस पसत्थो हवे देशो, जत्न कलयल सद्दो, बहुजन संघट्टणं न जत्थि, जत्न दंसादिया, एस पसत्थो हवे देशो,
जथ यानी जहां, न यानी नहीं हो, कलयल सद्दो, कल कल के शब्द मतलब बहुत शोर शराबा, कलकलाहट, कलयल सद्दो, कोलाहल, शोर। जो है अब यहाँ सामयिक करने बैठे, सिर पे मशीन चले तो उपयोग नहीं लग पाता है, निचली भूमिका है। निराज हो तो कहीं भी उपयोग लगा लेंगे, लेकिन अभी तो गृहस्थ की बात चल रही है ना, तो जहाँ इस तरह का शोर हो और भी व्यक्तियों का शोर हो, तो वो सामायिक के योग्य क्षेत्र नहीं है। तो जहाँ ऐसे कलकल के शब्द नहीं हो, बहुजन संगठनम न जथी, जथ अथी, जथ यानी जहां, अथी यानी हो, न अथी जहां नहीं हो, क्या नहीं हो, बहुजन बहुत सारे व्यक्तियों का संगठनम, वहां उनका इकट्ठा होना, बहुत सारे लोग जहाँ इकट्ठे हुए हो, उनका समूह हो। अब बहुत सारे लोग होंगे तो क्या होगा, वैसे ही कोलाहल होगा, बातें चीत करेंगे, डिस्टरबेंस होगा। बहुत लोगों का जहाँ संगठ नहीं हो, जथना दंसा दिया, और जहां नहीं हो, क्या नहीं हो, दंस आदि, दंश मशक आदि, बहुत मक्खी मच्छर जहां पर नहीं हो। एस पसथो हवे देसो, ऐसा जो प्रदेश है, मतलब इस तरह का जो स्थान है, वो ही सामायिक के योग्य क्षेत्र होता है। हवे देसो होता है, देसो यानी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, सामायिक की बात चल रही है, तो सामायिक के योग्य क्षेत्र में अभी तो नास्ती से बात की है, मतलब उसको अस्थि समझ लो, कि जहाँ एकदम बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं हो, बहुत ज्यादा लोग बाग जहाँ नहीं हो, और मक्खी मच्छर की भी बहुत अत्यधिक बाधा जहाँ नहीं हो। सामायिक करने बैठ गए और बुरी तरह से मच्छरों के झुंड है, तो नहीं उपयोग लगता है। तो विकास यादव ऐसे कहते हैं, अगर घर में करनी है और मच्छर कहीं ज्यादा गर्मी के दिनों में होगी, मच्छरदानी में बैठ के करो, ऑल आउट लगा के करो, ये नहीं कह रहे। हाँ, मक्खी और मच्छर, अभी हम वहाँ ध्यान शिविर में गए थे ना 2 साल पहले, तो वहां पे एक ये जो अपने दुपट्टा पहनते प्रक्षाल के समय, इस तरह का दुपट्टा सबको रखना मतलब कंपलसरी था, और कहा ही था उन्होंने घर से लाना है, तो हम लोग तो लेके गए थे, वहां वहां पे भी उन्होंने, भाई जो लोग नहीं लाए तो उन्होंने दिया था, और पूरा मतलब पूरा मुंह फुल यहाँ तक, और गर्मी का मौसम था, लेकिन फिर भी फुल पूरा ढक के कवर करके फिर बैठना है, फिर एक भी मक्खी आएगी, मच्छर आएगा, और फिर आप डिस्टर्ब होते रहोगे, लोग ही दिखेंगे और नहीं तो कुछ। हाँ, और अकेला उसी समय नहीं होती, क्योंकि शिविर ध्यान का था, पूरे टाइम वो ढक के ही रखना है, आते जाते बाहर निकलते। हाँ, ढक के रख, कोई दिखना नहीं चाहिए अपने, मतलब ज्यादा लोग दिखेंगे, फिर वो जो उनका पर्पस है, उपयोग भ्रष्ट होता है ना, तो वहां तो वो बात थी, पर यहाँ तो अब सामायिक करने बैठ रहे हैं, तो अपन कर सकते हैं ना ये चीज, कि उस तरह से, मतलब ऊपर करने बैठे, ऊपर अच्छा उपयोग लगता है, लेकिन मच्छर तो आएंगे, तो इस तरह की कोई पतली चुन्नी टाइप की, और वो ओढ़ के बैठ जाए तो अपना उपयोग लगता रहे। तो जहाँ डांस मच्छर नहीं हो, अर्थात इनकी अत्यधिक बाधा नहीं हो, चींटी इत्यादि नहीं हो, ऐसा क्षेत्र सामायिक करने के योग्य है। अन्वयार्थ पढ़ते, जहाँ कलकलाहट कोलाहल शब्द नहीं हो, जहाँ बहुत लोगों के संघट समूह का आना जाना न हो, जहाँ डांस मच्छर चींटी आदि शरीर को बाधा पहुंचाने वाले जीव न हो, ऐसा क्षेत्र सामायिक करने के योग्य है। अब कोई कह सकता है कि आप शिक्षाव्रत कह रहे हो, मुनि बनने की शिक्षा दे रहे हो, तो मुनिराज तो जंगल में और ऐसे बैठते हैं, वहां तो मक्खी मच्छर और सब होते हैं, तो फिर हमको शिक्षा कैसे मिलेगी। ये अभी सामायिक करने की शिक्षा दे रहे हैं, अभी मक्खी मच्छरों में बैठने की शिक्षा नहीं दे रहे, क्योंकि मुनिराज जो होते हैं वो 4 समय सामायिक, श्रावक तो 3 समय करेगा, सामायिक प्रतिमाधारी होगा, वो 3 समय करेगा, और मुनिराज 4 टाइम, चारों संध्या कालों में सामायिक करते हैं, तो उपयोग लगना, बैठना और उपयोग लगना, किस तरह से एकाग्रता कर सकते हैं, इसकी अभ्यास, इसकी शिक्षा यहाँ दी जा रही है। और फिर जब वो हो जाएगी,
तो मक्खी मच्छर वो सब तो वो भी अपने आप आएगी शक्ति। अभी तो सामायिक करने की शिक्षा दी जा रही है। हाँ ये तो गजब की बात है। आज के समय में आधी रात जल्दी हो जाती है। पुराने समय अभी भी गाँव में आधी रात लेट ही होती है। जहाँ लाइट नहीं है, जहाँ लाइट नहीं होती है गाँव में, मतलब समझ लो एकदम इंटीरियर वाले गाँव है जहाँ रात को लाइट, वहाँ थोड़ी बहुत दिन भर दिन के लिए वो खेतों के हिसाब से बिजली आती है। तो वहाँ अगर लाइट नहीं और जलेगी तो इतना सा बल्ब बल्ब, मतलब इतनी सी लाइट जहाँ आती है, तो 7 बजे से क्या करें, 8 बजे तक तो सब सो जाते हैं, 7 बजे सो जाते हैं। तो उनकी आधी रात बहुत लेट ही होती है, आजकल भी ऐसा ही है। लेकिन हाँ, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि आधी रात तक तो हम जगे ही रहते हैं, भाई सोते ही कहाँ हैं। 11 11:30 तो 11:30 तो मिनिमम ही है, 12 भी बज जाए कोई बात नहीं। देखिए सरल है बातें। और ये गांव में तो अभी भी 10 बजे और लाइट बंद सब घरों की। टूटगढ़ वगैरह नहीं, कुछ मोहल्ले में गाँव तो 7 बजे 8 बजे बंद हो जाता है। में कुछ जगह ऐसी होती है, हाँ इंटीरियर जो गांव होते हैं वहाँ हाँ हाँ, अंदर से रत्नगढ़ करते हो। शोकाचार में भी प्रकरण अपन पढ़ चुके हैं 5वें अधिकार में। तो इससे भी अभी देखते हैं कुछ श्लोक, अगर देख इसमें भी दिया मैम है। वो श्लोक बोलूं? हाँ बोलिए, 99 नंबर का श्लोक है। एकांते सामयिकम निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैतालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्न धिया। देखिए बहुत अच्छा। यहाँ का है एकांत स्थान में सामायिक करनी चाहिए, एकांते सामायिकम, एकांत होना चाहिए। निर्व्याक्षेपे, जहां पर अपने चित्त का विक्षेप नहीं हो। निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु, चाहे चाहे वन हो, चाहे ऐसा मकान हो, लेकिन जहाँ कुछ इस तरह की शोर शराबा या हमको डिस्टरबेंस हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। चैत्यालयेषु वापि च, या फिर चैत्यालय हो। परिचेतव्यम प्रसन्न धिया, और प्रसन्न चित्त से परिचेतव्यम, परिचय करना चाहिए। देखो सामायिक के लिए क्या लिख रहे हैं, परिचय करना चाहिए किससे, अपने आप से। सामायिक है वो स्वयं से परिचय करने का टाइम है। तो यहाँ रत्नगढ़ शावकाचार में अस्थि परक कथन किए, नहीं 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 कहा, निर्व्याक्षेपे शब्द कह दिया ना, तो वहां पे कोलाहल भी नहीं हो, मक्खी मच्छर भी नहीं हो, और लोगों का आवागमन भी नहीं हो, ये निर्व्याक्षेपे में आ गए। और एकांते कह दिया, एकांते कह दिया, और फिर जगह बता दी, चाहे आप वन में करो, चाहे आप घर में करो, चाहे आप चैत्यालय में करो, मंदिर में करो, कहीं भी करो, प्रसन्न चित्त होकर, कि अपने से बातचीत करने का, अपने से मिलने का ये टाइम है। तो प्रसन्न चित्त होकर ये सामायिक करनी चाहिए। देखो अपन ने ये प्रारंभ तो किया, सामायिक कहते किसे हैं, क्योंकि बहुत बार अपनी बात हो चुकी है। समय नाम आत्मा, समय अर्थात आत्मा, और उस आत्मा के लिए जो हो या आत्मा में जो हो उसका नाम है सामायिक। तो आत्मा का आत्मा से परिचय होने का जो, समझ लो जो क्रिया है या जो टाइम है, उसका नाम सामायिक है। और दूसरे शब्दों में कहते हैं तो समता भाव का नाम सामायिक है। अभी इसमें रत्नगण शावकाचार में जो आवश्यक अपरिहाणी भावना आएगी ना, तो समाधि को भी समता भाव, हाँ समाधि भी समता भाव है। तो समाधि हो चाहे सामायिक हो, पर वो समाधि को उस अर्थ में ले लिया, मरण वाले अर्थ में, लेकिन समाधि भी सामायिक ही है, और सामायिक भी समाधि ही है। तो वहां जो आवश्यक अपरिहाणी भावना आएगी तो उसमें षट आवश्यक, मुनिराजों के षट आवश्यकों का वर्णन है, तो सामायिक आवश्यक का वर्णन है। तो 6 प्रकार की सामायिक इसमें भी आएगा। सामायिक इसमें नहीं आएगा, इसकी टीका में दिया है सामायिक के 6 प्रकार, और दूसरी तरह से भी दिए हैं, षट कारक की अपेक्षा से भी 6 प्रकार, और नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ऐसे करके भी सामायिक। तो वहां सामायिक का अर्थ
रत्नगण शावकाचार में जो किया, समता भाव रखना, कैसा भी नाम हो, शुभ अशुभ नाम हो, उसमें भी राग द्वेष। कैसा नाम है तुम्हारा, तो इसी में ऐसा करते हैं ना, नाम को देख कर ही इसका कैसा नाम है, उसका कैसा नाम है, तो उसमें राग द्वेष नहीं करना। वो नाम, स्थापना में राग द्वेष नहीं करना कि अब जैसे मान लो उदाहरण में अपन खेलने में वो गोटी वोटी घूम जाए तो कुछ भी, ये क्या रख दिया, ये मतलब कुछ भी। तो ऐसा करके स्थापना में, जहाँ स्थापना की गई हो, और भी जहां जहां भी हम स्थापना करते हैं वहां पे राग द्वेष नहीं करना। फिर द्रव्यों में राग द्वेष नहीं करना, वो द्रव्य सामयिक जो भी वस्तुएं हैं, कोई भी जो भी वस्तुएं हैं, तो उन पदार्थों में राग द्वेष नहीं करना, वो द्रव्य रूप से सामयिक। फिर क्षेत्र में, ये क्षेत्र अच्छा नहीं है, ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ नहीं बैठना, मुझे तो वहीं बैठना है, मुझे यहाँ नहीं बैठना, मुझे यहाँ बैठना है, ये क्षेत्र में राग द्वेष कर किया गया, तो क्षेत्र में राग द्वेष नहीं करना, वो क्षेत्र सामयिक। फिर काल, कौन सा काल अच्छा है, कौन सा काल खराब है, मंगलवार अच्छा होता है कि बृहस्पतिवार अच्छा होता है, किसी काम में बृहस्पतिवार अच्छा होता है, शनिवार, शनिवार तो कभी भी नहीं अच्छा होता ये क्या है, ये काल में राग द्वेष किया। तो ऐसे काल, ये तो अपन ने वार का उदाहरण लिया है, कोई तिथियों में, कोई दिन में, आज का दिन तो बहुत ही खराब और वो दिन तो बहुत ही खराब था, तो ऐसे काल के संदर्भ में राग द्वेष नहीं करना, वो काल सामयिक। नाम स्थापना, द्रव्य क्षेत्र, काल, और फिर लास्ट है भाव, कि भावों में कैसे भाव होते हैं इनके, देखो तो, दूसरे के भाव देख के और अपने, ये मुझे कैसे भाव आ गए, ऐसे भावों में, ये तो अपने जो भाव चलते हैं उसमें, और भाव का अर्थ गुण भी होता है, तो किसी भी वस्तु के भाव का अर्थ पर्याय भी होता है, गुण भी होता है, और ये जो अपने टेम्परेरी भाव चलते रहते हैं वो भी भाव होता है। तो किसी भी वस्तु के गुणों में, उसकी पर्यायों में राग द्वेष नहीं करना, वो भाव संबंधी सामयिक है। तो आगे आएगा रत्नगण शावकाचार में। तो यहाँ तो अभी बात बता रहे हैं सामयिक का क्षेत्र कैसा होना चाहिए। देखिए भावार्थ पढ़ के अगला, अगली गाथा पढ़ते हैं। जय तो रत्नगण शावकाचार। जहाँ चित्त को कोई क्षोभ उत्पन्न कराने के कारण न हो, वहां सामयिक करना चाहिए। जहाँ मतलब इसका भाव क्या है कि जहाँ किसी भी प्रकार से चित्त को क्षोभ उत्पन्न नहीं हो, हमारा चित्त स्थिर रहे, ऐसी स्थान सामयिक का होना चाहिए। बुद्धि पूर्वक ऐसा स्थान देखकर, घर में ड्राइंग रूम में बैठ गए, अभी तो कोई नहीं है, और फिर कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कि हम तो खाली देख के बैठे थे, कि ये कोई सामयिक की जगह नहीं है ड्राइंग रूम। अलग से आप जो भी स्थान है कि जहाँ बार बार में कोई आएगा नहीं, कमरे में भी ऐसे कमरे में कि 10 बार कोई आएगा, सामान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो फिर डिस्टर्ब होते हैं। अपन जब करते हैं तो सिलेक्शन वगैरह में, अभी कोई जब लेट आता है, मान लो आवाज वगैरह गेट की हो, तो माइंड डाइवर्ट होता है कि नहीं होता है, वहां भक्ति चल रही हो तो माइंड डाइवर्ट होता है। तो इतने में होता है क्योंकि अभ्यास नहीं है ना एकाग्रता, इसलिए बुद्धि पूर्वक ऐसा स्थान देखना चाहिए। अगली गाथा 354। अब सामायिक के काल को कहते हैं। हुवन्ने मध्याह्ने, अवरण्येतिः विघ्नालिया छक्को, सामाय्यस् कालो, सविनयन्निस्सेसणे दिट्ठो, सविनयनिस्सेसणे दिट्ठो, हुवन्ने मध्याह्ने, अवरण्येतिः विणालिया छक्को,
सामाय्यस् कालो सविनय निस्सेसणे तिष्ठो सामयिक का काल कैसा होना चाहिए? तो कह रहे हैं पूर्वाह्न पुवन्ने, ये है पूर्वाह्न, मध्याह्ने मध्याह्न, अवरण्य ये है अपराह्न। पूर्वाह्न यानी सुबह, मध्याह्ने ये दोपहर, और अपराह्न यानी शाम, शाम का टाइम। तिहिवी, तिहि यानी तीनों काल, नालिया छक्को, 6 नाली। नाली क्या चीज है? हाँ, नाली एक काल का, घड़ी का ही दूसरा नाम है नाली, वो काल का एक टाइम वो है नाम। सामायिक कालो, ये सामायिक का काल है, यानी सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय 6 घड़ी, 6 नाली 6 घड़ी सामायिक का काल है। और सविनय निस्सेष निर्दिष्टो, ये विनय सहित, निस्सेष निर्दिष्टो, निस्सेष निर्दिष्टो अर्थात जो जिनके कुछ शेष नहीं बचा, तो उसका अर्थ है कि गणधर देव, गणधर देव ने ये निर्दिष्ट किया है, बताया है, मतलब ये तो गणधर देव ने बताया है ऐसा। हाँ, 2 2 घड़ी, 2 2 घड़ी करके टोटल 6 घड़ी, 6 घड़ी नहीं, 6 घड़ी, यानी कुल मिला के तीनों मिला के 6 घड़ी। श्रावक के लिए फिर 3 काल नहीं, ये 6 घड़ी ही, 6 घड़ी ही है, देखो 3 घड़ी पहले और 3 घड़ी बाद तक, ये उसकी बात चल रही ना शिक्षा व्रत की, इसलिए किताब और नहीं है। आप थोड़ा इनके पास हो जाइए। देखिए क्या कह रहे हैं, अन्व्यार्थ देखते हैं। पुवर्णे मध्याह्ने सवेरे दोपहर, अवरण्य तिहिवी नालिया छक्को और शाम को, इन तीनों काल में 6 घड़ी का काल सामायस कालो, सामायिक का काल है। यह विनय सहित गणधर देवों ने कहा है। ये सामायिक का काल है 6 घड़ी, मतलब ये शिक्षा व्रत की बात चल रही ना। एक अपन सामान्य रूप से 2 घड़ी कहते हैं, लेकिन अभी ये व्रती श्रावक की बात चल रही है, तो वो 6 घड़ी। भावार्थ देखिए, सूर्योदय के 3 घड़ी पहले से 3 घड़ी बाद तक 6 घड़ी पूर्वाह्न काल है। दोपहर 12 बजे के 3 घड़ी पहले से 3 घड़ी बाद तक 6 घड़ी मध्याह्न काल है। और सूर्यास्त के 3 घड़ी पहले से 3 घड़ी बाद तक 6 घड़ी अपराह्न काल है। यह सामायिक का उत्कृष्ट काल है। ये उत्कृष्ट काल बताया है, उत्कृष्ट रूप से सामायिक करेगा तो 6 घड़ी करेगा। और मध्यम 4 घड़ी और जगन्य 2 घड़ी का काल कहा गया है। तो यहाँ 6 घड़ी जो है वो उत्कृष्ट रूप से, कि कोई श्रावक है यदि सामायिक करता है तो 6 घड़ी, 2.5 घंटा, हाँ 1 घड़ी 24 मिनट की। अभी किसी को याद है घड़ी या नाली तक कैसे पहुंचते हैं? मैं स्टार्ट करती हूँ। असंख्यात समयों की एक आवली, उसके बाद में अपन ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में ही पढ़ा हुआ है पहले। नहीं है याद किसी को भी? असंख्यात समयों की एक आवली, फिर संख्यात आवली का एक उच्छ्वास, और 7 उच्छ्वास का एक स्तोक, और 7 स्तोक का एक लव, और 38.5 लव का एक ये घड़ी, घड़ी है ना, हाँ 38.5 लव की एक घड़ी या नाली,
को नाली भी बोलते हैं, घड़ी भी बोलते हैं। इसमें ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अपन ने पढ़ा था उस समय। पारुल, ग्रंथ में नहीं है, जब अलौकिक गणित पढ़ी थी तो उसमें तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अपन ने पढ़ा था ये तो 38.5 लव की एक घड़ी, और फिर 2 घड़ी का एक मुहूर्त, और 30 मुहूर्त का एक दिन रात, और फिर आगे बढ़ाते जाओ, 30 दिन रात का एक महीना, और फिर 2 महीने की एक ऋतु, और 2 ऋतु का एक अयन, और 2 अयन का एक वर्ष, ऐसे करके वो एक समय की वो बढ़ती जाती है। तो ये उत्कृष्ट रूप से बताया है। उत्कृष्ट रूप से जो सामायिक करता है तो वो 6-6 घड़ी, मध्यम रूप से यदि करता है तो 4-4 घड़ी, और हमको तो क्या है कि भी करते ही नहीं है, इसलिए जघन्य रूप से 2 घड़ी 2 घड़ी, निजनाथ के नजदीक तो आओ, वो 2 घड़ी की अपने को लग रहा है, अपन सोचते हैं इतना ही, लेकिन उत्कृष्ट रूप से इतनी देर भी सामायिक अपन पढ़ते करता हैं, है। वो अंदर रहते हैं तो फर्क है ना उसमें, वो तो रह सकते हैं, आप पढ़ने में तो कितना वह नहीं, शावक की बात चल रही है, अपनी अच्छा, रसों की शावक बात की चल बात। रही है, इसीलिए कि कोई कहेगा ये तो वो है वो है, कि वो नहीं है, अपने जैसे ही हैं, हम भी क्या है, लीन होए बात तो शायद उनके लीन साथ- नहीं, पर वो भी लीन घर में गृहस्थी में निकलेगा। काम काज धंधा सारा काम करते ही है ना, सब होता है, सब होते हुए भी वो इतनी देर तक आत्मा में नहीं लीन रहते हैं। सामायिक का मतलब आत्मा में लीन होना, कोई शुद्धोपयोग है ऐसा नहीं है, पढ़ने का ही काम है। पढ़ते भी नहीं है, लेकिन आत्म स्वरूप का चिंतन मनन विचार, इसमें अभी जो आएगा ना, कल आएगा, ये लय किस प्रकार होते हैं, किस प्रकार से लय होना, तो वो ये लीन। मिल गया बोलू, हाँ, मिल गया बोलू। क्या बोलूं? ये मिल गया अमली वाला स्तोक लव घड़ी। नहीं, आप ही नहीं, अभी बस समय अपना हो रहा है। तो ये क्या बोल रही थी मैं? हाँ, लय किस प्रकार होते हैं, मतलब आत्मा के स्वरूप का चिंतन मनन विचार वो किस प्रकार से चलता है, वो यहाँ इस लय के अंतर्गत, मतलब आत्मा में जैसा आप जो कह रहे हो ना कि वो तो लीन हो जाते हैं, तो ऐसे नहीं है मुनिराज की जैसे। और मुनिराज भी कोई सारे समय लीन नहीं रहते हैं, मुनिराज भी कोई आत्मा में लीन नहीं रहते हैं। कल अपनी बात चल रही थी ना, आत्मा में हमको लगता है अंतर्मूर्त लीन हो जाओ तो केवल ज्ञान हो जाएगा, अंतर्मूर्त मतलब 48 मिनट ही, इतनी देर नहीं लगती है। मुनिराज भी सेकंड्स के लिए भी लीन नहीं हो पाते हैं कंटिन्यूअसली। 4 सेकंड का समय टोटल पूरा उपशम श्रेणी का टाइम, 4 सेकंड में, तो अब इतनी देर भी हर मुनिराज नहीं हो पाते ना, तब तो नहीं तो श्रेणी चढ़ जाए। सेकंड्स का टाइम है केवल। सेकंड आज वाला सेकंड। हाँ, वो तो आज वाला ही है जो सेकंड है, इसमें कोई आजकल का चक्कर नहीं है, वो तो इसी से, हाँ, इसी से नहीं, इसी से बढ़ते हुए, एक समय जैसे अभी ये जो 38.5 लव की कही है ना एक नाली, तो 38.5 लव की एक नाली, और यानी एक घड़ी, और 2 घड़ी का एक मुहूर्त, एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, एक घड़ी हुई 24 मिनट की, तो 38.5 लव मतलब 24 मिनट। तो उसको भाग दे के निकाल लो कितने क्या सेकंड निकालते ना एक श्वास में, 18 बार जन्म मरण का हिसाब किताब सब, वो इसी रूप में। तो इस तरह से ये सामायिक का काल बताया गया है कि कितनी देर सामायिक करना। ये भी प्रश्न होता है ना, कहाँ करना, कि कितनी देर करें, तो कम से कम करो तो 2 घड़ी, मध्यम रूप से करो तो 4 घड़ी, और उत्कृष्ट रूप से करो तो 6 घड़ी। कोई 8 घड़ी करना चाहे तो कि नहीं लगेगा फिर उपयोग, इससे ज्यादा नहीं लग पाएगा। उत्कृष्ट रूप से इतना ही शावकों का लगता है, बाकी बैठे रहो तो करो तो। अब वो दीपक जला के बैठ गए सेठ जी, और सोच रहे हैं कि 10 घड़ी 20 घड़ी कितनी घड़ी हो गई, तो नहीं लगता है फिर उपयोग। ये उत्कृष्ट रूप से 6 घड़ी की बात यहाँ पर कही है। अब आसन और लय और मनवचन काय की शुद्धता को 3 गाथाओं में कल करेंगे इसकी चर्चा। जिनवान से रत्न त्रिमूर्ति का मार्ग, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत हो वीतरागी शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वभक्त
भाग्य जीव जयवंत वरते निग्रांत गुरुवर जयवंत वरते श्री वाणी दिन धर्म दिन तीर्थ जयवंत वरते शुद्धात्मा का श्रद्धा वरते अनुभूति निर्मल अभिषेक वरते आवा समझ से निवृत्ति होवे मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वरते सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते। बुधवार शाम वाणी माता मैम फिर वो मैम अभी तो यहाँ पे लिखा है कि रिवीजन करेंगे समाधि करने के बाद 10 मिनट। हाँ बोलिए। यहाँ पे जो लिखा है कि 12 बजे के 3 घड़ी पहले से ही मतलब ये सामायिक का मध्याह्न का शुरू हो जाता है, तो उस समय तो आहारचर्या का समय रहता है मुनिराजों का। नहीं तो मुनिराज तो जल्दी आ जाते हैं आहार, इसलिए तो मुनिराज तो जल्दी आ जाते हैं। 10 बजे होता है ना, 10 बजे मुनिराजों का विशेष रूप से 3 घड़ी कितना हो रही 72 मिनट 12 बजे से 48 तक 72 मिनट 48 और 24 72। मतलब सवा घंटा हुआ ना, तो 12 घंटे पहले मतलब 11 साढ़े 10 समझ लो तो हो जाएगा। साढ़े उत्कृष्ट रूप से ना, और कोई जरूरी नहीं ना कि मतलब वो आहार के लिए पड़गान कर ही रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा और नहीं। जो शाम को जो प्रतिक्रमण का जो समय होता है वो भी सामायिक में माना जाएगा। प्रतिक्रमण जो करते हैं ना मुनिराज शाम के समय। नहीं, मुनिराज के लिए तो सामायिक अलग है, प्रतिक्रमण अलग है, वो आवश्यक अलग अलग है। आवश्यक इसमें जो टाइम दिया ना वो थोड़ा सा क्लेश हो रहा है इसलिए।